वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। रिद्धिमा को पुरानी चीजें जमा करने का शौक था। पुराने फर्नीचर, तस्वीरें, किताबें और हाँ, आईने। उसका कमरा इन अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ था, लेकिन उसे लगता था कि हर पुरानी चीज में एक कहानी छिपी होती है, कोई रहस्य, कोई इतिहास। एक दिन वह शहर के एक पुराने एंटीक बाजार में घूम रही थी जब उसकी नजर एक बेहद खास आईने पर पड़ी। लकड़ी का सुनहरा फ्रेम, उस पर उभरे हुए बेल बूटे और किनारे पर कुछ अजीब से उकेरे गए चिन्ह। आईना जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्यमय भी। वो जैसे उसे बुला रहा हो। रिद्धिमा उस आईने की ओर खिंचती चली गई। दुकानदार ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ले जाइए मैडम, सस्ता दूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, रात को ढंग कर रखना। रिद्धिमा हंस पड़ी। ये भी कोई बात हुई? भूत प्रेत वगैरह पर यकीन नहीं करती मैं। उसने आईना खरीदा और घर ले आई। घर आकर उसने आईना अपने बेडरूम में रख दिया, अलमारी के सामने। कमरे में एक नई चमक आ गई। जब उसने पहली बार खुद को उस आईने में देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे खुद को नहीं, किसी और को देख रही हो। लेकिन उसने इसे अपनी थकान का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया। रात को जब वह सो रही थी तभी उसकी नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। खिड़की बंद थी, पंखा भी बंद, फिर भी जैसे कोई बर्फ की लहर बह रही हो। उसकी नजर आईने पर पड़ी और वह सन्न रह गई। आईने में उसकी परछाई हिल रही थी, लेकिन वह खुद बिस्तर पर बिल्कुल स्थिर थी। परछाई मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने लाइट जलाई और दौड़कर आईने की ओर गई, लेकिन अब सब सामान्य था। सिर्फ उसका थका हुआ चेहरा दिख रहा था। अगले दिन भी कुछ अजीब हुआ। रिद्धिमा ने देखा कि उसके चेहरे पर हल्के खरोंच के निशान थे। उसे याद नहीं कि उसने खुद को कहीं चोट पहुंचाई हो। उसने सोचा शायद सोते हुए हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में डर पनपने लगा था। कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक रहा, लेकिन हर रात 3 बजे के आसपास उसे अजीब सा महसूस होता, जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद हो। कभी कभी उसे लगता कि आईने में कोई परछाई है, कोई जो वहां होनी नहीं चाहिए। एक रात उसने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और आईने की रिकॉर्डिंग करने की सोची। वीडियो में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग दोबारा देखी तो एक फ्रेम में पीछे से झांकती एक फीकी आकृति दिखाई दी। रिद्धिमा डर गई। उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया और उस आईने को एक मोटे कपड़े से ढक दिया, लेकिन इससे कुछ नहीं बदला। उस रात उसे सपने में वही परछाई दिखाई दी, अब और पास आ गई थी। उस सपने में परछाई ने कहा, तुमने मुझे देखा है, अब तुम बाहर नहीं जाओगी। अब वह दिन में भी डरने लगी थी। कभी बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी लाइट झपकती, कभी दरवाजा खुद खुल जाता। उसकी दोस्त पूजा उसके घर आई और बोली, तू बहुत अजीब लग रही है रिद्धिमा, आंखों के नीचे काले घेरे, और ये डर कैसा? रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने पूजा को आईना दिखाया। जैसे ही पूजा ने आईने की तरफ देखा, वो थोड़ी देर को चुप हो गई और फिर बोली, इस पर कुछ अजीब सी ऊर्जा है, ये कोई सामान्य आईना नहीं है। रिद्धिमा ने डरते हुए सारी बातें बता दी, हर रात की परछाई, अजीब मुस्कान और वो सपना। पूजा ने सुझाव दिया कि उसे किसी ओझा से मिलना चाहिए, लेकिन रिद्धिमा को यह सब बकवास लगा। उसने आईना स्टोर रूम में रख दिया और दरवाजा बंद कर दिया। पर अब चीजें और अजीब हो गईं। उसी रात जब वह सो रही थी, दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा कमरे में फैल गई। रिद्धिमा की आंख खुली और सामने खड़ी थी वही परछाई, अब एकदम साफ दिखाई दे रही थी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल और एक भयानक मुस्कान। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे छुपाया, अब मैं तुम्हें छुपाऊंगी। रिद्धिमा चीखने लगी, लेकिन आवाज नहीं निकली। शरीर जैसे जड़ हो गया था।
परछाई ने हाथ बढ़ाया और रिद्धिमा की तरफ इशारा किया। अचानक वह खींचती चली गई आईने की ओर और अगले ही पल वह गायब हो गई। सुबह तक कमरे में सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक बात के। आईना अब फिर से बिस्तर के सामने लगा था। उस पर अब एक नया चेहरा दिख रहा था, रिद्धिमा का, जो लगातार देख रहा था, आंखें झपकाए बिना। जब पूजा उसे देखने आई तो घर का दरवाजा खुला था। अंदर सब सामान था, लेकिन रिद्धिमा कहीं नहीं थी। उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पूजा ने सोचा कि शायद रिद्धिमा चली गई होगी कहीं, लेकिन जब वह कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे अपने पीछे रिद्धिमा की परछाई दिखी, और जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। पूजा ने डरकर उस आईने को कपड़े से ढक दिया और स्टोर में रख दिया। कुछ महीनों बाद वो आईना एक एंटीक स्टोर में फिर से बिक रहा था। दुकानदार वही पुराना था और हर बार की तरह उसने नई ग्राहक से कहा, ले जाइए मैडम, सस्ता दूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, रात को ढंक कर रखना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं